राजा परीक्षित जी ने एक बैल को देखा जिसको शूद्र पीट रहा है, एक पैर से कांप रहा है। गाय जो है घास चाहती है, बछड़े से विहीन है, बड़ी दुखी है। रथ पर बैठकर बड़ी मेघ की सी गंभीर वाणी में धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए परीक्षित जी ने कहा, कस्त्वं मच्छरणे लोके बलाद्य बलान्बली नरदेवो शिवेशेन नटवत् कर्मणा द्विजः। कौन हो तुम? ये संसार मेरे आश्रित है, जानते हो। राजा के रूप में तुम शूद्र की भांति बलवान होकर कमजोरों को परेशान करते हो। तुम तो बेटा है और लेट के आनंद याद आता है। तो कर्म से शूद्र की भांति तुम प्रतीत हो रहे हो। जैसे कि शूद्र होता है ना और राजा बन जाए, तो राजा बनना क्षत्रिय का काम है। यदि शूद्र को राजा बना ही दिया जाए तो शूद्र जो है राजा अपने का निर्वाह नहीं कर सकता। उसके रोम रोम शूद्रता बसी हुई है उसके में, समझे ना। इसलिए क्षत्रिय का राज्य शोभित होता। ब्राह्मण मंत्रणा दे सकता है। ब्राह्मण जो है हाँ मंत्रणा में तो नंबर 1 हो सकता है, लेकिन ये ब्राह्मण से आशा करो कि शासन कर ले ब्राह्मण, तो नहीं कर पाएगा। इसीलिए गुरु जी बेन की भुजा का मंथन किया है, क्षत्रिय चाहिए था, इसीलिए। और क्या, यही तो बात है। चरण का मंथन करते, फिर मुख का मंथन करते, पंडित जी पैदा हो जाते प्रवचन करने वाले। तुम कमल नाल की भांति श्वेत वर्ण वाले 3 पैरों से रहित एक पैर से विचरण करते हुए हमको दुखी कर रहे हो। हे बैल, तुम्हारा दुख दूर हो जाए, मत शोक करो। अली गैया मैया, मेरे शासन करने पर मत रो, तुम्हारा कल्याण होगा। यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वा त्रस्यन्ते साध्य साधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भवोगति। जिस राजा के राज्य में, राष्ट्र में सज्जन स्वभाव वाले प्रजाजन दुष्टों से पीड़ित होते, उस मत वाले राजा का यश, आयु, ऐश्वर्य और गति माने सुंदर लोगों की प्राप्ति, ये नष्ट हो जाता। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसे नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रिय प्रजा दुखी रहती है, वह राजा नरकगामी होता है। अर्थात
जो शासक चाहे कि हमें को नरक मिले वो अपनी प्रजा को पीड़ित करना चालू कर दे। समझे ना? हे वृषभ, तुम्हारे 3 चरणों को किसने काट दिया? तुम जैसे हमारे राज्य में नहीं होने चाहिए। बोलिए, आपको क्रूर करने वाला कौन है? निरपराध पर दंड, निरपराध को कष्ट देने वाला व्यक्ति मुझसे भयभीत जरूर होगा, क्योंकि दुष्टों का दमन करने पर संतों का मंगल ही होता है। राजा का परम धर्म होता है अपने धर्म में स्थित होकर के पालन करना, दुष्टों पर शासन करना। बताइए किसने कष्ट दिया आपको? धर्म ने कहा, आपका वंश ही ऐसा है, इस प्रकार के वचन क्यों नहीं बोलोगे? इन्हीं गुणों से आकर्षित होकर के तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी तुम्हारे पूर्वजों के दूत तक बन गए थे, सारथी बन गए थे। अरे रात्रि को वीरासन लगा के रक्षा करते थे। हम क्लेश बीज नहीं जानते जिससे हमें कष्ट प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि अनेकों वचन हैं, अनेकों वचनों से हम व्यामोहित हैं। के चिद विकल्प बसना आहुरात्मानमात्मन दैव मन्ये करे कर्म स्वभावम। कुछ जो भेदवादी हैं, विकल्प वसना माने अभेदवादी, विकल्पम भेदम वसते आच्छादयन्ते। जो अभेदवादी हैं वे आत्मा को ही आत्मा का सुख दुख का हेतु मान लेते हैं। कुछ ज्योतिषी लोग प्रारब्ध को मानते हैं कि भाई ये ग्रह तुम पर खराब दृष्टि कर रहा है। कर्मकांडी लोग कर्म कहते हैं, मीमांसक प्रकृतिवादी स्वभाव कहते हैं। राजा ने कहा, ओ निश्चित ही तुम धर्म हो, धर्म की बात कह रहे हो। देखो, जो स्थान अधर्म करने वाले को प्राप्त होता वही उसका बखान करने वाले को होता है। देव माया की गति जो है अगोचर है, मन वाणी से जानी नहीं जाती। ऐसा कह करके श्री परीक्षित जी ने और अपना म्यान में से तलवार को बाहर किया। तलवार की धार को देख करके और वह जो शूद्र रूप में कलयुग था चरणों में गिर पड़ा। हंसो मघे प्रेत्य विहाय नृपलांछनम तत्पादमूलम शिरसा समगाद्भय विहुवल। कलयुग को मारने की इच्छा वाले परीक्षित को देखा तो कलयुग ने अपना वस्त्र उतार कर चरणों में गिर पड़ा। एकदम अपना बाह्य रूप भूल के छोड़ करके वास्तव स्वरूप में बोला, महाराज मैं कलयुग हूँ। तो डर के मारे जो है व्यक्ति सांची बात बोलता है। जिस प्रकार से इस समय भगवान नारायण साईं जो है ना सब सत्य बात बोल रहा होगा, समझे ना। उसको रिमाइंड में ले गए हैं ना, तो कस करके मार दे रहे हैं। जब मार पड़ती है ना, जब बिजली करंट चमकाते हैं, बड़े बड़े हिम्मती लोग कहते हैं हाँ बताऊंगा। आज उस समय यह कहते हैं जो भी बोला सत्य बोला नहीं, जान लेते हैं वो जो बोलेगा ये सत्य ही बोलेगा। तो डर के मारे व्यक्ति जो बोलना है वो भूल जाता है। एक जगह रामलीला हो रही थी, तो रामलीला में माता जानकी जी का हरण हो गया था। हनुमान जी महाराज को भगवान श्री राम जी ने भेजा कि जाओ तुम जानकी की खोज लेकर के आओ।
तो उस समय लंका दहन तो हो चुका था। अक्षय कुमार को मार दिया तो थोड़े थोड़े टुकड़ों में 10-11 दिन लीला करते हैं ना, अपने स्थान पहुंचाकर। तो दूसरे दिन जो लीला होने को थी, जो हनुमान जी महाराज थे वो अस्वस्थ हो गए, उनकी तकलीफ खराब हो गई। तकलीफ खराब, तबीयत खराब नहीं, तकलीफ खराब हो गई उनकी। तो स्वामी जी को बड़ा चिंता हुई कि भाई लीला में हनुमान जी महाराज तो बनने चाहिए। तो बाहर निकल के गए तो एक बड़ा मोटा तगड़ा व्यक्ति और एक ढकेल पर जो है गोलगप्पे, गुपचुप, पानी पूरी, छोले भटूरे इनको बेच रहा था। तो पहुँच के जाके वो, और भाई आदेश करो, बोले हमारा थोड़ा काम को काम बोलो, अभी ढकेल ले चलो, ढकेल ले चलो। क्या बोले नहीं, हमारे हनुमान जी महाराज अस्वस्थ हो गए हैं, तुम थोड़ा सा आज का हमारे लीला कर दो। अरे महाराज मुँह पे कहा गए, मैं तो ये जानता हूँ कि तुम जलेबी बनवाओगे, पूड़ी बनवाओगे। नहीं, ये नहीं, देखो थोड़ा सा लीला प्रकरण है और उसके बाद में फिर परा तुम करते रहो, क्या लोगे। उसने सोचा के उसके बाद में दुकान फिर तो बंद ही हो जाए, लीला नहीं होगी तो फिर कौन मेरे पास आने वाला है। तो कहना कहाँ, मेरा 250 रुपया झाड़ी बनी जाती है, खर्चा पानी काट करके 250 रुपया लो। और वहाँ पर भैया ढंग से लंगोटा पहना करके, गदा हाथ में दे करके, और कहा पैसा बदलो। तो उसने पैसेबाजी जो की, तो बोले देखो बाहर रावण बैठा मिलेगा तुमको, पर जाके बाहर जाओगे तो पूछेगा ऐ बानर कौन है, तो तुम कह देना गदा हाथ में लिए हुए, और सामने जा करके बोले मैं अंजनी पुत्र राम जी का सेवक माता जानकी जी की खोज के लिए आया हूँ। अच्छा, और ऐसे करके तुमको थोड़ी देर घुमाई देंगे, इसके बाद में बस यही काम है। फिर पहले और विभीषण जी उनको परामर्श दे देंगे पूंछ आदि के लपेटने की, जो लंका दहन की प्रक्रिया चला देंगे। ऐसा होता है ना, एक कोई पात्र कमजोर हो तो उसको थोड़ा करके और भगवा देते हैं। ठीक है, तो जो है सेवकों ने आकर के जब पर्दा खुला तो रावण बैठा हुआ था, यहाँ भौं चले हुए। सेवकों ने कहा महाराज की जय हो, कहिए क्या समाचार है। बोले एक बंदर ने आकर के और अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है और अक्षय कुमार को मार दिया। हो, मेरे अक्षय कुमार को मार दिया, लाओ उस बानर को। तो उसको ब्रह्मपाश में बांध करके लेके आए मेघनाथ। तो सामने लेके आए तो हनुमान जी से पूछा ऐ बानर कौन है तू। तो हनुमान जी महाराज सामने आके बोले मैं अंजनी पुत्र राम जी का सेवक माता जानकी जी की खोज के लिए आया। और वो है रावण एकदम उठा अपने उससे सिंहासन से और निकाय तरह खींची, मेरे पुत्र के हत्यारे, तू बच नहीं सकता है, हिम्मत कैसे पड़ी तेरी यहाँ पर आने की, कौन लेकर के आया तुझको। अब उसने तलवार उठाई, उसने सोचा के कि तुम्हारी देगा। बोले बाबूजी ये हारमोनियम वाले जो है ना ये लेकर के आए हैं। अब थोड़ा रावण और एकदम आई। बोले और नाम क्या है तेरा। बोले रामू चाट वाला। रामू चाट वाला मेरा नाम है। बोले यहाँ पर कभी और आएगा। बाबूजी कभी नहीं आऊंगा, बस छोड़ दो, अभी जा रहा है। इस प्रकार से अब उसको नहीं मालूम था कि ये तलवारी छोड़ देगा मेरे ऊपर। इसी प्रकार से वहाँ जब तलवार निकाली है परीक्षित जी ने तो छोड़कर चरणों में गिर पड़ा और बोला महाराज रक्षा करो। श्री परीक्षित जी ने कहा अब तुम हमारे सामने शरण में पड़े हुए हो। ऐसी बात सीना धाम में खूब हंसते हैं लड़के, मुझे ना साथ में, क्योंकि बहुत वर्षों से मैं पढ़ाने नहीं गया उधर, बहुत वर्षें हो गई ना,
क्योंकि मैं पता नहीं 5-6 साल से ज़्यादा ही हो गई, मैं व्यस्त हो गया ना, तो पढ़ाने व्यस्त में जाया करता था, तो उनकी नई बातें लगती हैं जी। उनको सब बातें नहीं हंसते हैं बड़ा भारी, समझे ना, खूब यहाँ फैक्ट भी बताते हैं गुरुजी ने प्रसंग का, तो इसलिए लोग बिल्कुल तैयार है। हाँ, तो ऐसे करके बड़ा भारी प्रसंग वहाँ पर हमने कोई अब उनके लिए तो हमारे गुरु तो कुछ बताते नहीं थे इन चीज़ों को, इसके अलावा कहीं नहीं हटते। हाँ, तो हम जो कबीर का दोहा वगैरह सुनाया तो बड़े खुश होते हैं, मैंने बोले लोगों से बढ़िया। तो परीक्षित जी महाराज वो भीड़ पर 100 से मतलब 100 से ज्यादा लड़के होते कल, 100 से ज्यादा ही होते कल। तो वहाँ का कारण ये है ना, वो अष्टोत्र का लोग रहता है, बोले पता नहीं उन्हें वहाँ अष्टोत्र कब हो जाए। तो उन्होंने कहा नते गुड़ा के यशोधराणाम बद्धांजलिर्वै भयमस्ति किंचित् न वर्तितव्यं भवता कथंचन एते मदीये त्वम धर्म बंधो। गुरु श्लोक में याद कर देता हूँ मैं, पढ़ाने में गुरु श्लोक याद कर देता हूँ गुरु जी से मैं, है ना। जो आप व्युत्पत्ति और सब विशेष दे देते हैं ना, तो लोगों को बिल्कुल सब लिए तैयार रहते हैं लिखने के लिए। कुछ समय हाथों रखते मोबाइल ऐसे कर रखे जी रखते हैं। उन्होंने कहा देखो अर्जुन के यशोधर हमारे सामने तुमने जो हाथ जोड़ लिए बिल्कुल भय नहीं है, लेकिन हमारे राज्य मत रहो तुम, क्यों तुम अधर्म के बंधु हो। अरे महाराज तो कहाँ जाऊं मैं, देखो तुम यहाँ रहोगे अधर्म बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा, झूठ बढ़ेगा, चोरी करेंगे, असज्जनता करेंगे लोग, और माया, गरीबी, कलह, दंभ ये सब रहेगा। हमारे ब्रह्मावर्त क्षेत्र में हमारे रोहन जी जो है ना, इनका ब्रह्मावर्त क्षेत्र बोला जाता है। वो बिठूर, कानपुर क्षेत्र बिठूर, उसको पूर्व ब्रह्मावर्त कहते थे। स्वामी मनु जी की राजधानी है वो। हाँ, कानपुर बिठूर तीर्थ है ना गंगा जी, तो वहाँ बिठूर जो है इसको ब्रह्मावर्त कहते हैं। वहीं पर स्वामी मनु जी की नगरी थी ना, बृहस्पति। हाँ, ऐसे करके तो भगवान की यहाँ पर पूजा होती है, सकल कामनाओं को भगवान पूर्ण करते हैं। वो सब आई जाएंगे में आई सब आ जाएंगे आगे। परीक्षित जी ने कहा अच्छा, तलवार हाथ में लिए हुए परीक्षित ऐसे मालूम पड़े जैसे यमराज हो साक्षात। जैसे हम भोजन बनाते हैं बने आप, उस समय तो हम ब्रह्मा होते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, चुपड़ते हैं, सब विष्णु होते हैं। और जब उसको पाले बैठते हैं साक्षात यमराज से भी भयंकर शंकर रुद्र हो जाते हैं। फिर दया नहीं करते, उंगली चबाए रहे हैं कि रोटी चबा रहे हैं, है ना। तो आश्रम रहते जो बनाते हैं, लोग पूछो अपने जो बना के पाते हैं ना कमरे पर, को देखो कैसा लगता है। कमरे पे बनाने वाला तभी भोजन बनाएगा जब कस के भूख लगेगी, उससे पहले तो बनाए। बोले जैसे कि प्रसाद वगैरह है कोई बात ही नहीं है, तो फिर है ना, और जल्दी तैयार करना होता है, जल्दी समय तो होता नहीं था ना। तो उन्होंने कहा कि कलेगों ने कहा कि आप मुझको आदेश दीजिए जिससे मैं एक निश्चय करके आपके अनुशासन का पालन करता हुआ मैं यहाँ पर विराजमान रहूं। सूत जी ने कहा, जब ऐसे कहा तब परीक्षित जी ने द्यूतम पानम श्रिय सूना यत्रा धर्म चतुर्विध, जुआ, मदिरापान, परनारीगमन, हिंसा ये प्रदान किया। यहाँ रहो तुम। परीक्षित जी की बात सुनकर कलियों ने सोचा कि इसने तो गजब कर दिया, इसने तो वे चीजें दी हैं जो यहाँ है ही नहीं है, परीक्षित राज्य में ढूंढने से नहीं मिलती। तो उसने कहा बाबू जी मेरा परिवार बड़ा है, इतनी जगह तो दे दो, एक कोठरी बन जाए। परीक्षित जी बड़ी सावधानी से
जात रूपम अदात प्रभो। जात रूप माने स्वर्ण, स्वर्ण माने अधर्मार्जित धन, अधर्म से अर्जित किया गया धन जो है वो दिया। केवल सोना नहीं, अधर्म के द्वारा एकत्रित किया गया धन जो है उसमें कलयुग का निवास है, और धर्मार्जित धन जो उसमें भगवान का निवास है। समझे? ये नहीं कि हम सोना नहीं खरीदते, क्यों? कलयुग का निवास होता है, जमीन खरीदेंगे। अरे जो अधर्म का धन है ना, उसी में कलयुग का ही निवास है। जब अधर्म से कपड़ा खरीदा तुमने, चाहे कुछ भी, इसलिए जो कल्याणकामी है, धर्मशील राजा या लोकपति गुरु, उसको इनका सेवन नहीं करना चाहिए। न तो जुआ खेले, न मदिरा पिए, पर नारी गमन तो सपने में भी नहीं करना चाहिए। और हिंसा और अधर्मार्जित धन, स्मृतिकार कहते हैं, एक बार भ्रम रोता हुआ ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। भ्रम, महाराज दुनिया मेरे पीछे पड़ी हुई है, ये भ्रम है, इस भ्रम को दूर करो, तुम भ्रम को छोड़ो। महाराज इतना बुरा हूं तो मुझे बनाया क्यों तुमने? बोले अच्छा, अभी तू एक रूप में इसलिए कोई स्वीकार नहीं करता, तेरे दो भाग किए देता हूं। ब्रह्मा जी ने उसे दो भाग किए। क्या क्या भाग किए? द्विधा बेधा भ्रमं चक्रे, द्विधा बेधा, वही श्रुति को या प्राणांतर कह दो। अच्छा, द्विधा बेधा भ्रमं चक्रे, कांतासु कनकेषु च, कांतासु कनकेषु च, तासु तेषु विरक्तो यः, तासु तेषु विरक्तो यः, सः भगवान् नराकृतिः। सह भगवान नराकृतिः। ब्रह्मा जी ने भ्रम को दो भाग में विभक्त किया। कांता माने स्त्री और कनक माने सोना। इसलिए कंचन और कामिनी से जो विरक्त है उसको साक्षात मनुष्य रूप में भगवान मानना चाहिए। परीक्षित जी महाराज ने बैल के 3 पैर जो थे, जो नष्ट हो गए थे, तपस्या, शौच और दया, इसको जोड़ दिया। ऐसे परम प्रभाव वाले श्री परीक्षित जी हैं। सूती कह रहे, हे सोनकादि, जिनके शासन काल में तुम और दीक्षित होकर के यज्ञ के लिए विराजमान हो। धर्मात्मा राजा के राज्य में ही यज्ञ संपन्न होते हैं। सूत जी ने कहा, इस प्रकार से भगवान की कृपा से परीक्षित जी अपनी माता के उदर से मृत होने पर भी जीवित हुए। ब्राह्मण के कोप से, तक्षक नाग के डसने से हमारी मृत्यु होगी, इसको सुनकर के भयभीत नहीं हुए, घबराए नहीं, क्योंकि भगवान में मन लगा दिया था उन्होंने। नोत्तम श्लोक वार्ता नाम जुसताम तत्कथामृतम, जातम भ्रमोंत कालेपि स्मरताम तत्पदाम्बुजम। भगवान की पवित्र गाथाओं का सेवन करने वाले जो हैं उनको अंत काल में भी भ्रम नहीं होता। क्यों? भगवत चरणारविंद का परम पावन संस्मरण करते रहते हैं। जिस दिन
परीक्षित जी, जिस दिन भगवान ने इस पृथ्वी का त्याग किया उसी दिन कलयुग ने आकर के अपना झंडा गाड़ दिया। जैसे वहाँ जाते हैं ना प्रयागराज में, तो पहले जाके अपना झंडा गाड़े आते हैं जाकर, हमारी पालकी मैया जाएगी ना, अब मुझे पूछो महीना में अब हम चलते हैं साथ चली थी, इसको देखियो तुम लड़का को हमारे को, अब हम आएंगे फिर आके वहाँ से चलती हैं पूर्णिमा तक, पूरे महीना वहाँ जाके अपना टेंट लगाती हैं और लोग आते हैं कल्पवास करने के लिए। तो है ना, जो रह के जाता है तो जो खाए पिया अपना लेके आया, तो छोड़ गया वो तो अब कौन लेके जाता है, सोचा कौन नहीं हो जाए और क्या। वैसे नापा ही लेके आते हैं अपने खाने पीने के लिए, ऐसे करके। तो इसको कहते हैं भिक्षुपाद प्रसारण न्याय। एक भिक्षुक जो है, एक व्यक्ति के दरवाजे पर बैठा, ये गुरु बैठा हुआ था, घर का मालिक निकल के आया तो सामने उसने कहा कहो, बोले महाराज आपका आगे बहुत हम हाथ पैर फैला के खूब बैठ जाओ आराम से, बैठ गया। फिर कहा लेट जाओ, तो तुम कहो तो अपना झंडा झोला यहाँ रख दो। तो उसने कहा कि तो कुत्ता फुत्ता कोई आवे तो इसको हम ढक लें, तो अपना कपड़ा बिछाई दिया उसने। फिर उसने अपना डंडा काट दिया इधर उधर, उसको झोंपड़ी सी बनाई दी, फिर अपने लकड़ी ला करके उसको घेराबंदी कर दी, अपना स्थानीय बनाई दिया उसने उसको। ऐसी परीक्षित भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के जाने के बाद कलयुग धीरे धीरे अपना प्रभाव जमाने लग गया। लेकिन जब तक परीक्षित जी रहे तब तक कलयुग का प्रभाव नहीं हुआ। नानुद्वेष्टे कलिम सम्राट सारंग एव सारभोग कुशलान्यासु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत्। सम्राट परीक्षित जी ने कलयुग से द्वेष नहीं किया। क्यों? इस कलयुग में गुण है। क्या गुण है? पाप कर्म तो चिंतन करने पर फल नहीं देते, पुण्य कर्म का चिंतन करो फल मिल जाता है। तो पाप कर्म का चिंतन करने से फल नहीं मिलेगा, पाप कर्म तो करने पर ही फल देगा। अच्छा, मानसिक पाप का कोई मानसिक पाप नहीं लगेगा? नहीं, क्योंकि करेगा मानसिक पाप ही ज्यादा करते हैं तो फिर तो बेचारे कोई नरक से और ही नहीं पाएंगे, ये छूट दे दी है। कल कर एक पुनीत प्रतापा, कल कर एक पुनीत प्रतापा, कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। बोले कलयुग में विशेष सुविधा ये है कि पाप कर्म करने पर फल देता है और पुण्य कर्म सोचने पर ही फल देता है। ऐसा समझकर परीक्षित जी ने इसको नष्ट नहीं किया कि कम से कम कलयुग में कुछ कर तो पाएंगे नहीं, सोच करके ही पुण्य का फल प्राप्त कर लिया करेंगे। ऋषियों ने कहा, बोले हे सूत जी महाराज, आप हमको कथा नहीं सुना रहे हो, हम मरण धर्मा को अमृत पिला रहे हो तुम। क्योंकि हमारा ये यज्ञ कर्म जो है विश्वास का वो नहीं है स्वरूप। यज्ञ करने स्वर्ग मिलेगा, किसी ने आज तक कहा नहीं कि हम स्वर्ग से आ रहे हैं, है ना। लेकिन सत्संग की महिमा तुलयाम लगे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किम काचित्। एक क्षण का सत्संग भी बड़ी भारी निधि है। सात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग सीताराम।
तूल न ताहि सकल मिले जो सुख लव सत्संग। राधे श्याम। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिल। तूल माने तुलना करना, तूलन ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। ऋषियों ने कहा, महत्तमयी कांत परायण भगवान की कथा को सुनते हुए जो तृप्त हो जाए उसको रस की प्राप्ति नहीं हुई। अतएव आप हमको वह परम पवित्र उदार चरित्र सुनाओ जिसको सुनकर परीक्षित जी को भगवत धाम की प्राप्ति हो गई थी। सबई महाभागवत परीक्षित येनापवर्गाख्यमद प्रबुद्धि ज्ञानेन वैयासखितस्थितेन भेजे खगेन्द्र ध्वजपादमूलम्। महाभागवत परीक्षित जी ने व्यास नंदन सुखदेव जी के मुखचंद्र से क्षरित भागवत कथामृत का पान करके गरुड़ध्वज भगवान के पावन चरणारविंद की सन्निधि को प्राप्त कर लिया था। वही आप हमको बताइए, क्योंकि ये परम पवित्र उपाख्यान है। सूत जी ने कहा, धन्य हो, देखो संतों की वृद्धों की सेवा करने से पवित्र व्यक्ति भी पवित्र हो जाते हैं। यदि कोई दूषित कुल में उत्पन्न हुआ है तो उसको उस कुल दोष का प्रायश्चित नहीं करना पड़ता, वो संतों की संगति से ही, महापुरुषों के नामोच्चारण से ही शुद्ध हो जाता है। यद्यपि हम अग्निकुंड से उत्पन्न हैं, लेकिन हमको उतनी पवित्रता प्राप्त नहीं हुई जितनी के महापुरुषों की सेवा से, भगवत गुणानुवाद से प्राप्त हो रही है शुद्धि। समझे ना? यहाँ जो नीचे विलोम जाति लिखी हुई है वो तो एक जाति होती है, हाँ, और यहाँ पर जो है विलोमज माने अग्निकुंड से उत्पन्न, वो पहले बताया था ना कि आहुति देनी थी बृहस्पति को और इंद्र को प्राप्त हो गई, तो उस आहुति में परिवर्तन विलोम होने से जो उत्पत्ति हुई उनको इसलिए विलोमज, इसी विलोमा माने अग्नि कहते हैं। लोम माने धुआं, विगत है लोम है धूम्रो यस्मात् विलोमा अग्नि तस्मात् जाता है विलोम जाता है। टीकाकार के अनुसार ये अर्थ है। और जो आज ब्राह्मण नहीं हो तो वो कह देंगे देख लो जाति के थे, उन्होंने कथा बाँची तो हम बाँचने तो कोई दोष नहीं है। तो श्री सूत जी कहते हैं कि देखो, जब संतों का ही परम नाम अभिधान पावनता को प्राप्त कराने वाला होता तो भगवान की तो बात ही क्या है। हे ऋषियों, आप बड़े तपस्वी हैं, आपने जो इसको मुझे पूछा है मैं अपनी बुद्धि की सामर्थ्यानुसार बताऊंगा, पूरा नहीं बता सकता। अहम ही पृष्ठो यमणो भवद्भि राचक्ष आत्मा वगमोत्र यावान पतन्त्यात्म समम पतत्रिण तथा समम विष्णु गतिम विपस्थित। हे सूर्य के समान तेजस्वी ऋषियों, आपके द्वारा मुझसे जो पूछा गया है मैं बताऊंगा। जैसे पक्षी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उड़ता है,
ऐसे ज्ञानी भी अपनी सामर्थ्यानुसार वक्तव्य देता है। श्रीधर स्वामी जी महाराज कहते हैं क्या, क्वाहम मंदमतिश्चेदम, क्वाहम मंदमतिश्चेदम मंथनम क्षीरवारिधेः, क्वाहम मंदमतिश्चेदम मंथनम क्षीरवारिधेः, मंथनम क्षीरवारिधेः, तत्र किम परमाणुर्वै वारिधेः विसर्ग लगा दे, या मत लिखे या काट दे, ऐसन तत्र किम परमाणुर्वै यत्र मज्जति मंदरः, यत्र मज्जति मंदरः। बोले कहाँ तो मैं मंद बुद्धि वाला, और कहाँ ये भागवत जी का टीकाकरण ऐसे ही है जैसे समुद्र का मंथन करना। तो वहां पर परमाणु की क्या गिनती होगी जहां पर मंदराचल ही डूबी जाए। तो यही कह रहे हैं कि जिसमें बड़े बड़े शेष जी हैं, सनकादिक, सांख्यायन और बृहस्पति हैं और उद्धव, ये जो है जहाँ पर इसकी सामर्थ्य का मापदंड नहीं लगा सकते, तो मेरी क्या है। ठीक इसी श्लोक का अनुवाद श्रीमान तुलसीदास जी महाराज ने किया, भाव के मूल श्लोक का अनुवाद। देखो, ताके गुण गण कछु कहे, ताके गुण गण कछु कहे, जडमति तुलसीदास, ताके गुण गण कछु कहे, जडमति तुलसीदास। जडमति तुलसीदास, जिम निज बल अनुरूपते, जिम निज बल अनुरूपते, माछी, माछी माने मक्खी, माछी उड़े आकाश। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं जड़ बुद्धि वाला तुलसीदास जो हूँ, उन भगवान के कुछ गुणों का समुदाय वर्णन करने में समर्थ हो पाया। जिस प्रकार अपने बल के अनुरूप, ठाकुर जी की भाषा मुताबिक, ठाकुर जी अनुरूप नहीं कहेंगे, ये मतलब मुसलमानी भाषा बोलने बड़ा भाई अपने आप को सभ्यता वाले समझते हैं, समझे ना, माने अनुरूप कह दें, या प्रस्तुत तो नहीं, मुताबिक। तो जैसे अपनी शक्ति के अनुरूप ही मक्खी आकाश में उड़ती है, जहाँ उसकी शक्ति खत्म हो गई तो कहते आकाश खत्म है ना। बस प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि मैंने आकाश नाप लिया, कहाँ तक, जहाँ तक हम पहुँचे वहाँ तक आकाश है, जहाँ तक नहीं पहुँचे कहीं लगता है ना कि बस हमारे घर के आगे तो आकाश धरती भी लगा हुआ है ना। ये लगता है अपने खेत की तरफ देखो तो क्या लगता है कि बस आकाश जो हमारी जो बबूल है ना, बबूलिया के पीछे आकाश ही है। तो श्री सूत जी कहते हैं, देखो
एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुधितस्त्रसितो वृतम्। श्री परीक्षित जी महाराज का जब जन्म हुआ था तो युधिष्ठिर जी महाराज को बता दिया था ना, तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपच्यत उपस्थित्य, है ना। और कली तो आया था ना, बोले तक्षक से ये मृत्यु दंशन का इनको साप प्राप्त होगा। तो तब से परीक्षित जी ने संकल्प कर लिया शिकारी नहीं खेले। छोटे बच्चे थे जब इरावती देवी माने उत्तर की बेटी इरावती ये छोटी थी तो कोई ज्योतिष मर्मज्ञ आए अद्वैत मुनि जैसे, उनको दिखाया तो उन्होंने कहा इस बेटी की रेखा जो है चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी बनेगी, लेकिन इसके पति का सर्प दंशन से मरण होगा। और कुमारी कन्या थी, उन्होंने सोचा कि अभी क्या विश्वास करना है। परिणामतया क्या हुआ कि चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित जी की पत्नी बनी। तब उसको लगा फिर एक बात सांची होगी तो बात दूसरी भी सांची होगी। बता ही दिया था उन्होंने कि परीक्षित इसके पति जो है शिकार खेलने के लिए जाएंगे और वहाँ ऋषि गले में सांप डाल देंगे। तो बहुत दिन हो गए। एक दिन चरण दबाते दबाते बड़े ही डरती हाथ जोड़ के बोली, परीक्षित वाली देवी कुछ कहना चाहती हो क्या? बोलो। महाराज डर, अरे डर है हमारे तुम्हारे बीच में डर क्या है? बोले स्वामी मैं आपसे एक वचन लेना चाहती। अरे एक क्या है, हैं? देखे चार बमागे मकुले हूँ, है ना। बोले केवल ये चाहती हूँ आप शिकार खेलने के लिए न जाए। बोले हम वैसे भी नहीं जाते थे, लेकिन तुम कहते नहीं जाएंगे। अब इरावती प्रसन्न हो गई तो शिकार खेलने जाएंगे नहीं तो ऋषि के गले में सांप यहाँ थोड़ी डाल जाएंगे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, श्री परीक्षित महाराज ने अपने मंत्रियों के साथ में घूमते हुए और अपने खजाने में प्रवेश किया। तो मंत्रियों ने कहा महाराज देखो ये आपका खजाना है। तो उसमें बड़ा बड़े बेशकीमती वो रखे हुए थे। तो अच्छा कब के हैं? बोले तुम्हारे पितामह के भी पितामह के जी। तो देखा, बोले कुछ ना रंग के था फीका पड़ गया। बोले सफाई नहीं हुई है तो सफाई के लिए भेज दिया जाए। और सफाई करके आए, बुरस मार मार करके चमकाई दिया एकदम। तो एक मुकुट जो था जरासंध ने जो 20,800 राजाओं को जीत करके उनके बहुमूल्य रत्न है, जैसे स्फटिकमणि है, सूर्यकांता मणि है, चंद्रकांता मणि है, चिंतामणि है, ये जो मणियों को लगा लगा के उसने बनवाया था। आज की स्थिति में तो बहुत कोई अमूल्य है, वो अनमोल अनमोल शास्त्री के समान था एकदम। अनमोल शास्त्री है ना, भागवत प्रशास्त्री शिक्षक, हाँ संगीत में भागवत प्रशिक्षक, बड़ी सुविधाएं लगे यहाँ पर, है ना। वो समंतक मणि उसी में लगी थी किसमें? उसमें मुकुट में। अरे नहीं, ये तो मुझे बहुमूल्य है। समंतक मणि गाय के लिए, समंतक मणि तो भगवान ने उद्धव जी को दे दी थी ना, मैंने बहुत कीमती था। अब उसने देखा तो वैसे भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कह दिया था, बोले दादा इस मुकुट को राजा मुकुट नहीं धारण करे, क्यों कि अधर्मार्जित धन से निर्मित है। ऋषि ने लिखवाई दिया था उसमें नोट, इस मुकुट को राजा सिर पर धारण न करे। अब उसमें जो है सफाई में वो अक्षर मिट गए। अक्षर बहुत गुदाई से होता है ना, अब किसी ने निगाह भी नहीं की। तो लोगों ने सेवकों ने कहा महाराज इस मुकुट को धारण करो तुम। वो सब मुकुटों में बढ़िया मुकुट था। हाँ महाराज जम गए एकदम, सही मन में आया करे शिकार खेलने चलेंगे हम।
क्यों कलयुग बैठ गया, क्यों अधर्मार्जित धन में तो प्रवेश कर सकेगा कलयुग। और तो उनके यहाँ कोई न द्यूत है, न पान है, न स्त्री है, न सूना, चार तो चीजें ही नहीं है। बस धारण किया, चल दिया शिकार करने। किसी सेना को साथ में नहीं लिया है, अकेले घोड़े पर बैठ के चल दिए हैं। क्यों? यदि सारथ रथ में बैठ के जाते ना तो सारथी को भेजते पानी के लिए, न कि राजा स्वयं जाते, है ना। जैसे गाड़ी में बैठ के तुम कथा करने जाओगे ना तो पानी लेने की तुम्हें जाओगे तो ड्राइवर जाएगा ना। परीक्षित का इतना पावर रहा होगा कि ड्राइवर को भेजता अपने को। इसका मतलब घोड़े पर बैठ के गए हैं और हिरण के पीछे पीछे घूमते हुए गए। बड़ी प्यास लगी, थक गए। एक मुनि को देखा जिनका नाम था अद्वैत मुनि, नहीं समीक मुनि। तो समीक मुनि जो थे तपस्या कर रहे थे, समाधि लगाए हुए थे वो। हाँ, शम कल्याणम अस्यास्तीति समीकः। अच्छा, शम कल्याणम अस्यास्तीति शमी, और स्वार्थ में कर्ण प्रत्यय है यहाँ पर। सम कल्याणम अस्यास्तीत शमी, और शमी एव समीकः, ऐसे कर दो। अच्छा, कल्याणम अस्यास्तीत शमी, और शमी एव समीकः, शमी एव समीकः। तो समीक मुनि जी महाराज वो 3 अवस्था से परे थे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों से परे थे। और परीक्षित जी का प्यास के मारे कंठ सूख रहा था। वहाँ जाके कहा महाराज पानी पीना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ किसी ने पानी तो दूर रहा, अलब्ध तृण भूम्यादेर संप्राप्तार्घ्य शून्यतः। न किसी ने तिनके का आसन बिछाया, न भूमि घी के लिए कहा बैठने के लिए, अर्घ नहीं दिया। राजा को लगा मेरा अपमान हो गया। वैसे राजा का संतों के प्रति बड़ा सद्भाव था, समझिए ना। जैसे तुम्हारा शोषण के प्रति सद्भाव है ना, जैसे ऐसे ही उनका सद्भाव था। लेकिन वो कलयुग सवार था ना सिर पर, इसे सोचा कि अच्छा संतों के यहाँ पर इन चीजों का कभी विनाश नहीं होता। तृणान भूमि रुदकम चतुर्थी वाप्त शून्यता एतान अपि शताम गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन। महाभारत में कहा गया है कि सज्जन पुरुषों के यहाँ इतनी चीज तो मिलती ही है, तिनके का आसन, नहीं तो भूमि, उदक माने जल, अत ये भी नहीं तो मधुर वचन, और भोजन तो करके आए होंगे, पानी पी के ही आए होंगे, तो ऐसा पूछ लेते हैं ना। लेकिन ये संत के बात के ऋषि काय के हैं जो कि यहाँ पर लिख लो। तृणान भूमि रुदकम, तृणान भूमि रुदकम, भूमि उदकम है ना, तो उसे हो जाएगा इधर। तृणान भूमि रुदकम चतुर्थी वाक्, चतुर्थी वाक्च शून्यता, शून्यता, चतुर्थी वाक्च शून्यता एतान अपि शताम गेहे। तो यह हो जाएगा ना, एतान्यपि शताम गेहे, शताम गेहे, शताम गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन, नोच्छिद्यन्ते, नोच्छिद्यन्ते कदाचन। बोले संतों के घरों में कदाचन कभी भी इनका विनाश नहीं होता। तृण है, भूमि है, जल है, मधुर वचन है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं कह रहा। तो परीक्षित जी ने विचार किया कि ऐसे ध्यानमग्न हो रहे हैं
कि इन्होंने सोचा होगा राजा है तो बना रहेगा, हमें कौन सा इसके यहाँ पर जाए कुछ मांगना है। तो वहां पर एक सर्प मरा पड़ा था, वो तक्षक मारा थे। कलयुग और तक्षक की मित्रता हो गई थी आपस में। अच्छा। कि तू ऐसा कर, यहाँ पर मर करके मरा हुआ तो बन जा, और मैं परीक्षित को अभी भ्रमित करता हूँ। तब बात बनाई कि हम तुम दोनों अपने एक कोई एक बीना बजा एक तबला बजाए। तक्षक स्थान देने की पहले की बात नहीं, उसके बाद में मतलब वो जो आए गए ना, और का तक्षक तो पुराना बैरी है ना, पहले बताया था ना मैंने, बताएंगे तो अभी इसको पूरा होना तो बताएंगे। तो क्या हुआ, परीक्षित जी ने गले में सांप लपेट दिया और वहां से चले आए। अब उनके पुत्र खेल रहे थे, श्री श्रृंगी महाराज है ना, श्रृंगम अस्याति, श्रृंगी मतलब तपस्या करके उनको सिंह पे उग आया था। श्रृंगी ऋषि ऐसे थे, तपस्या करते करते जिनके सिंह उग आया था, सिंह। श्रृंगम अस्याति श्रृंगी, श्रृंगम अस्याति श्रृंगी। तो श्रृंगी ऋषि जो छोटे बच्चे ही थे, तो उन्होंने सुना, किसी ने कहा बड़ा तपस्वी बनता है कहीं का, तेरे बाप के गले में सांप डाल दिया है। परीक्षित ने उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, तो हमको भस्म करेगा। तो वहीं पर हाथ में जल लेकर के गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित किया, समझे ना। कौशिकी आप उपस्पृश्य का अर्थ है गायत्री मंत्र। क्यों, कौशिकी नदी वहां पर होती तो परीक्षित जी कौशिकी नदी का पानी पीते थे, राजा के वहां जाते वो ऋषि के आश्रम में। कौशिकी नदी इतनी छोटी तो नहीं होगी कि वहां तक नहीं हो, तो इसलिए हमारे सुदर्शन आश्रम वाले गुरु जी कहते थे कि कौशिकी माने गायत्री, क्योंकि विश्वामित्र जी गायत्री मंत्र के ऋषि है ना। तो कौशिकी आप दिखाए नहीं है। बोले क्या किया उन्होंने, हाथ में जल लेकर के कौशिक्याप्य उपस्पृश्य बाघ वज्रम विसर्ज, गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित किया और कह दिया, जिस परीक्षित ने मर्यादा का उल्लंघन किया है उसको आज के 7वें दिन तक्षक नाग डसलेगा। दंशतिस्म कुलांगारम चोदितो में तत्द्रुहम, मेरे पिता से विद्रोह करने वाले उस कुलांगार को तक्षक नाग डस लेगा। और आकर के पिता के समीप में बड़ी जोर से रोने लग गए। उनकी समाधि खुल गई। समाधि दो तरह की होती है, निर्वधि समाधि और सावधि समाधि। सावधि समाधि में ये संकल्प किया जाता है ना, इतने समय बाद हमारी समाधि खुल जानी चाहिए, एक कारण तो ये है। दूसरा, जिन भगवान का चिंतन समीक मुनि कर रहे हैं वही भगवान परीक्षित जी के हृदय में विराजमान है। जब उनके पुत्र के द्वारा शाप दिया गया तो भगवान को लगा जाकर, तो भगवान एकदम हिल गए। ये शांत मुद्रा में बैठा हो, उसमें कोई कह हिल जाते हैं। तो बस मैं सोचा कि ये भजन कर रहा है, इसका लगा बड़ा दुष्ट है, मेरे भक्त को उसने शाप दे दिया है, ये स्थान रहने योग्य नहीं है। तो जब उस स्थान से जहाँ भगवान दिखाई दे रहे थे हट गए, तो समीक मुनि की समाधि खुलना स्वाभाविक ही होता है। इस प्रकार से कि हमारे पांडे गुरु जी का भाव है ये। हाँ, अरे क्या हमारे पांडे जी थोड़ी तो है, वो तो बताते नहीं, जब दिव्य भाव बताते वो देखो क्या बात है। अरे उन्होंने भी अध्ययन टीका टीका उन्होंने अपने पास में कई महीनों तक रखी अपने पास में, समझे ना। लेकिन यही है कि सोचिए लड़कों को वचन चीज बताओ जिससे वे अपचन हो जाए, गुमराह न हो जाए वो। तो क्या किया, मुक्त कंठ होकर रोने लगे। उन्होंने आंख खोली और अपने गले में सांप का फेंक दिया। पुत्र ने कहा, पिताजी आपके गले में सांप डाल दिया, परीक्षित ने मैंने सांप दे दिया है, आज के 7वें दिन तक्षक डसलेगा। रे बेटा तुमने ठीक नहीं किया। राजा को तो भगवान विष्णु का स्वरूप कहा जाता है बेटा। राजा के न होने पर तो प्रजा में अधर्म हो जाएगा। हम तुम ये यज्ञ होत्र आदि नहीं कर सकते।
तदार्य धर्मश्च विलीयते नृणाम् वर्णाश्रमाचारयुतस्त्रयीनयः ततोऽर्थकामाभिनिवेशितात्मनाम् सुनाम कपीनामिव वर्णशंकरः। राजा के न होने पर आर्य धर्म नष्ट हो जाता, वर्ण आश्रम धर्म नष्ट हो जाता वेद तरी के अनुरूप। अर्थ काम में जिनका मन प्रविष्ट है, ऐसा धर्म हो कि कुत्ता और बंदरों का होता है। कुत्ता से पूछ तुम्हारे पिताजी का नाम क्या, नहीं बता सकता। बंदर से पूछ तुम्हारी माता का नाम क्या है, नहीं बता सकता। तुम्हारी बहन कौन है, भाई कौन है, नहीं बता सकता। और बोले बेटा तुमने ठीक नहीं किया, अल्प बुद्धि वाले बेटे। ये जो अधर्म होगा, इसके द्वारा जो भी अत्याचार होगा, संबंध न होने पर भी इसका हमको फल भोगना पड़ेगा। तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ताक्षेप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोऽपि। भगवान के भक्त जो हैं प्रभु समर्थ होने पर भी किसी का अपकार नहीं करते। तो संत का ही तो लक्षण होता है। ऋषि ने ये नहीं सोचा कि हमारा अपकार किया है ना। उमा संत के ही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। उमा संत के ही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। तो संतजन जो होते हैं दूसरों के द्वारा कष्ट आदि में नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन न तो वे दुखी होते हैं न प्रसन्न होते हैं। क्यों? आत्मा अगुणाश्रय है, त्रिगुणातीत है। आत्मा तो त्रिगुण से रहित है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक मिनट बता दीजिए क्या चाहिए? परीक्षित तो कलयुग की मित्रता वाला। वो मित्रता कलयुग की परीक्षित थी। कलयुग और तक्षक की मित्रता मतलब ऐसा था ना, ये जब महाभारत का युद्ध हो रहा था उससे पहले मैंने वो खांडव वन, जब खांडव वन को अर्जुन ने जलाया तो उसमें ये तक्षक नाग रहता था। तक्षक नाग के पिता समझे ना, क्या नाम? अब उनका तो क्या है, अश्वसेन समझे ना। तो क्या हुआ कि इसकी माता जो है इसको लिए जा रही थी, तो अर्जुन ने क्या किया, बाण मार करके और उसको मार दिया। तो ये जो है बच गया समझे। तो वो अश्वसेन जो था उसने कहा कि मैं इसका बदला लूंगा। तो जब युद्ध हो रहा था महाभारत का तो कर्ण की तरफ में बैठ गया जा करके, और जब बाण निकालने के लिए फटकारने लग गया। बोले कौन हो तुम? कि हम तुम्हारा हित करने के लिए आए हुए हैं। बोले मैं वीर हो करके और एक सर्प का आश्रय लूंगा, है दुनिया क्या कहेगी? दिनकर जी ने कहा, बोले है संसार कहेगा जीवन का सब कर्ण सब सार है, संसार कहेगा जीवन का सब कर्ण ने छार किया, ऐसे फूंकी है वो स्मृति के अंत में। बोले है ठीक है, मैं मानता हूँ कि अर्जुन मेरा शत्रु है, लेकिन वो मनुष्य तो है, सर्प नहीं है। तो उसने स्वीकार नहीं किया। तो वो तो अपने दिव्य रूप वाला था ना, बाण छोड़ा तो बाण पे ही बैठ के चला। भगवान श्री कृष्ण संजय जैसे सारथी, भगवान ने क्या किया, लगाम खींची घोड़ों की, और घोड़ा घुटनों के बल हो गई एकदम, तो नीचे को हो गया, ऊपर से निकल गया। फिर चक्कर लगाया गया, भगवान के अर्जुन मार इसको, मार दिया उसके पिता को। बच गए थे जब अर्जुन ने मारा था। हाँ, मैंने उसकी मैया जा रही थी ना, मैया, तो अर्जुन ने वो बाण से मार दिए थे उसके महतारी बाप को, अश्वसेन बच गया था ये।
और शिष्य ने अपने तक्षक से कह गया था, बेटा ये पांडव हमारे जन्म के वैरी हैं, इनको मत छोड़ना। सभी मर गए थे, परीक्षित ही बचे थे केवल। तो उसने सोचा कि परीक्षित इसको मार दूं परीक्षित को, तो अपने पिता के पूर्वजों के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। फिर इसने क्या किया था, कलयुग से मृत्यता हुई तो मरा हुआ बन के गिर पड़ा था और परीक्षित ने लपेट दिया। ऐसा जो है साफ तो दिया कि तक्षक ही अच्छा वो तक्षक था इसीलिए था वो। जी जी बहुत गुड़ कथा है गुरु जी। हाँ महाभारत में भी ये बात बता के माध्यम से हमारी सुरक्षा में गिरी दिया करते असल कितने को किया नहीं रहे